तो लास्ट क्लास में हमने सम पर्टिकुलर एंगल खत्म करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टार्ट कर दिया था। सम पर्टिकुलर एंगल्स में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था 27 तक, पेज नंबर 5 27 तक, उसमें किसी किसी को 14, 15, 16 में डाउट आ रहा है। पेज नंबर 4 पर 14, 15, 16 में डाउट आने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 14th वाला मैंने खुद ने आपको क्लास में करवाया है। तो 14 कैसे इंक्लूड हो गया ये बताओ जरा। 15, 16 में भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि 14th वाला जो हमने किया है ठीक उसी के जैसा है 15th और 16, पेज नंबर 4, सम पर्टिकुलर एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आई डोंट नो क्या करते हो आप, कैसे क्लास अटेंड करते हो, स्किप करने की आदत पड़ गई है स्कूल की तरह, फिर ज्वाइन क्यों करते हो कोचिंग? हाँ, ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए अगर टाइम है ही नहीं स्किप कर करके देखना है तो, और करो स्किप। साफ साफ बोल रहा हूं मैं, सम पर्टिकुलर एंगल्स में आपको एक भी डाउट नहीं आएगा, और अगर डाउट आ रहा है तो फोटो क्लिक करो जो आपने ट्राई किया है और मुझे भेजो, फिर हम देखते हैं कि आपने कितना किया है, क्या किया है। क्लास अच्छे से अटेंड करना नहीं है और डाउट भेजना है बेमतलब के, जो क्लास में करवा दिया वही क्वेश्चन को डाउट बनाकर भेज दो। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 4 मैंने क्लास में करवाया है। ठीक है, अब अगर आपने स्किप कर दिया वीडियो, मैं नहीं जानता। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मैंने आपको 1 से लेकर 27 तक का होमवर्क दिया था। ठीक है, जिसमें 13 से लेकर 27 ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख सकते हो ये बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 27, इनको करने के लिए मैं एक दिन का टाइम और दे रहा हूं, एक क्लास का टाइम और दे रहा हूं। यानी कि आपके पास टोटल 4 दिन मिल गए आपको, है ना, 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन और मिल गए आपको। 13 पेज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 8 तक के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको दिया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का 1 से लेकर 7 तक। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आया क्योंकि बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। ठीक है, अब लास्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब हमने स्टार्ट किया था, और पहले क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब हमने स्टार्ट किया था और पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट जो हमने किया था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो 4th पार्ट था जिसमें क्या लग रहा था, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स लग रहा था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या था, साइन 30 डिग्री 17 मिनट्स अपॉन कॉस 59 डिग्री और 43 सेकंड्स। तो आप में से कुछ लोगों का मैसेज आया कि सर आपने यहां पर ऊपर वाला क्यों कन्वर्ट किया, जबकि आपने तो बोला है कि हम बड़ा वाला एंगल कन्वर्ट करेंगे और बड़ा वाला तो नीचे वाला है। तो कभी कभी गलती से हो जाता है। मैंने ये तो नहीं बोला था कि आपका गलत आएगा, गलत तो बिल्कुल नहीं आएगा, आप छोटे वाला कन्वर्ट करो चाहे बड़ा वाला कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में गलती से जल्दीबाजी में, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में किसको कन्वर्ट कर दिया, ऊपर वाले को, ठीक है, जबकि हमने क्या क्या बनाया था, एक रूल बनाया था हमने, एक तरह से हमने एक थंब रूल बनाया था कि हम क्या करेंगे, कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन आएगा तो बड़े वाले एंगल को कन्वर्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या कर दिया था, इसको कन्वर्ट कर दिया, और आप शायद कंफ्यूज हो गए इससे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं इस टाइप के 1 मार्क वाले, उसमें चाहे इसको कन्वर्ट करो चाहे इसको कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, दिमाग में आपको एक बैठा लेना है, एक रूल, क्या, कभी भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो बड़े वाले एंगल को हमेशा कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप लास्ट क्लास में ये देखकर कंफ्यूज हो गए हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको कन्वर्ट करके भी ट्राई करोगे, सेम आंसर आएगा जो लास्ट क्लास में आया था। ठीक है, इसको सॉल्व करके। चलो, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपका, है ना, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। हमने 8 क्वेश्चन किए थे क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। ठीक है, आगे करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, 9th क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छे से ट्राई करना। देखो पेज नंबर 7 के जो
क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 है ना, इनको करने के लिए और टाइम दे रहे हैं आपको, तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और फिर डाउट्स भेजने हैं मुझे चैट बॉक्स पर। क्लियर है? करते जा रहे हो ट्रिग्नोमेट्री में मेहनत, ट्रिग्नोमेट्री में मेहनत करोगे हाथों हाथ तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे हाथों हाथ। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा रहेगा, आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर ट्रिग्नोमेट्री को अभी छोड़ दोगे या फिर जैसे आप लेक्चर स्किप कर रहे हो ना, जो आपकी हरकतें दिख रही है, जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहे वही डाउट पूछ रहे हो बैठकर, तो फिर कुछ भी नहीं होना जाना है। आई बात समझ में? हाँ, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग in terms of trigonometric ratios, express each of the following in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree to 45 degree। ठीक है, एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री। तो पहला पार्ट साइन 75 प्लस कॉसेक 75, साइन 75 डिग्री प्लस कॉसेक 75 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हमें क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि आपको साइन 75 प्लस कॉसेक 75 को कैसे एक्सप्रेस करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये नहीं बोला है, कोई सा भी, 6 में से कोई सा भी हो सकता है। तो यहां पर साइन 75 कॉसेक 75 है, उसको क्या लिखना है हमको, आप साइन कॉस कॉट टेन जो चाहिए वो ले लो, बस एंगल क्या होना चाहिए, 0 से 45 के बीच का होना चाहिए, 0 से 45 के बीच का होना चाहिए। तो हम क्या करें, सोचते हैं कैसे करें। तो क्या हम यहां पर कोई आपको दिख रहा है कि हम इसको रेसिप्रोकल भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां बीच में प्लस है। मल्टीप्लाई होता तो क्या कर देते, हम काट देते और हो जाता बहुत ही आसानी से। बट यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 90 माइनस थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट चाहो तो वैसा भी कर सकते हो जो अभी मैंने कहा। तो यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं 90 माइनस 15 डिग्री, है ना। साइन 75 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 15 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 माइनस 15 कितना होता है, 75। फिर यहां पर भी क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 15। अब हम क्या जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो जो मैं पहले बोल रहा था ना, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, वो भी कर सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। तो कॉस थीटा आ गया, और यहां पर कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक होता है कि कॉट होता है, सेक। ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था कि आपको ये याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, तीनों आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल वाली आइडेंटिटीज सारी, और ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे से इसको याद करके रखना है, ताकि आप जल्दी जल्दी क्या कर सको, फॉर्मूले में लगा सको। नेक्स्ट पार्ट लिखता हूं मैं, tan 65 डिग्री प्लस कॉट 49 डिग्री। करो, tan 65 डिग्री प्लस कॉट 49 डिग्री। sec 67 डिग्री प्लस cosec 58 डिग्री cos 83 डिग्री माइनस sec
76 डिग्री। ठीक है, चलो तो यहां पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहे हैं सभी के पास क्या है, एंगल मोर देन 45 है। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको 45 से छोटा लाना है, 0 से बड़ा और 45 से छोटा। ठीक है, तो करते जाते हैं एक एक करके। ये सेकंड पार्ट यहां है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, केयरफुली अच्छे से लिखना है आपको। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा फिर थर्ड वाला सिक्सटी सेवन को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा लास्ट पार्ट ठीक है। तो अगर आपने कर लिए हैं तो आंसर चेक कर लो, है ना, थे आसान, कोई गलती तो नहीं की आप लोगों ने। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे। समझ में आया यहाँ पर? अगर आपको क्वेश्चन आता है कैसा कि आप जो भी गिवन पार्ट्स हैं उनको क्या करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिटवीन 0 to 45। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। आपको सारे टूल्स आपके पास है, सारी आइडेंटिटीज आपके पास है, सारे फॉर्मूलेज आपके पास है, आपको जस्ट आपके नॉलेज का यूज करना है और जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करके दिखाना है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 9th क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन लिखेंगे। इफ sin 3a is equal to if sin 3a is equal to cos a minus 10 degree, where 3a is an acute angle, where 3a is an acute angle, comma, then find the value of a, then find the value of a। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है कि ये गिवन है, ठीक है, और 3a क्या है, एक एक्यूट एंगल है, 3a एक एक्यूट एंगल है, मतलब जब भी हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ a भी एक्यूट होगा। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये गिवन है आपको, और क्या बोला है, 3a एक्यूट एंगल है, मतलब a की जो भी वैल्यू निकालोगे आप उसका 3 टाइम्स कर लेना, वो लेस देन 90 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, 3a एक्यूट है। Where 3a is an acute angle,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर ये गिवन है तो आप क्या सोचोगे, कहां से प्रोसीड करोगे, आप बताओ। क्या आरएचएस में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जहां से आप प्रोसीड कर सकते हो, मतलब कुछ आगे बढ़ सकते हो, ऐसा कुछ है क्या आरएचएस में, बताओ। किसी को लग रहा है कि आरएचएस से हम आगे बढ़ सकते हैं? cos a माइनस 10 डिग्री, क्या करोगे इसका, कुछ नहीं कर सकते। तो ले देकर हमारे पास क्या है यहां पर, LHS। तो टेकिंग यहां पर हमको प्रूफ नहीं करना है, ये हमको a की वैल्यू निकालना है, तो दोनों ही लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहां पर इंप्लाइज दैट, क्या बोल सकते हैं, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में मैं आइडेंटिटीज वगैरह लिखना भूल गया। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या क्या यूज किया था वो सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आई थिंक हमने sec 90 माइनस थीटा यूज किया, cosec थीटा, अलग अलग पार्ट्स में जो भी अलग अलग चीजें यूज की वो सब लिखना है, ठीक है। मैं बार बार आपको याद नहीं दिलाऊंगा, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना होगी खुद से। तो यहां पर हम बोलेंगे वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, जानते हैं हम। तो इंप्लाइज दैट साइन 3a को क्या लिखूं मैं, कॉस 90 माइनस 3a चलेगा, और यहां क्या है, कॉस a माइनस 10 डिग्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, सो वी कैन कंपेयर एंगल्स, ठीक है। एंगल को हमने कंपेयर कर लिया और अब सॉल्व कर लेते हैं। इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 75 डिग्री विच इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। समझ में आया सभी को। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये गिवन था, बोला था 3a एक्यूट एंगल आना चाहिए, हम लेकर आए 3a, a की वैल्यू निकालकर 3a 75, और क्या बोला, विच इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेस देन 90 डिग्री हो, है ना। तो यहां पर हमें कुछ नहीं दिखा कि इसको कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, बट इसको क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो हमने क्या लगा दिया यहां पर साइन थीटा, साइन 3a की जगह क्या लिख दिया, कॉस 90 माइनस 3a, क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, वी कैन कंपेयर एंगल्स, तो ये एंगल है, ये एंगल है, दोनों को कंपेयर किया, a की वैल्यू 25, 3a 75 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का, इफ tan 2a if tan 2a is equal to cot a minus 21 degree, cot a minus 21 degree, where 2a is an acute angle, where 2a is an acute angle, then find the value of a। अगर किसी को खुद से ट्राई करना है तो पॉज कर लो, मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पर, चल तो सॉल्यूशन देखेंगे। tan 2a की वैल्यू दे रखी cot a माइनस 21 डिग्री, है ना। तो यहां पर कुछ नहीं कर सकते, यहीं पर करना पड़ेगा। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, implies that cot 90 minus theta trigonometric ratios are same. Now we can compare angles.
ठीक है, समझ में आया सभी को। यहाँ पर हमसे 2a को बोला था कि 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, तो a की वैल्यू 37 डिग्री आई और 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 74 डिग्री, विच इज एन एक्यूट एंगल। क्लियर है सभी को, समझ में आया अच्छे से। चलो और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह का है, लिखेंगे 12th क्वेश्चन। इफ sec 5a if sec 5a is equal to cosec a minus 30, if sec 5a is equal to cosec a minus 30, where 5a is an acute angle, where 5a is an acute angle, then find the value of a। ठीक है, करो फटाफट से। We know that sec theta is equal to cosec 90 minus theta, तो cosec 90 minus theta is equal to यहाँ पर cosec कितना है, a minus 30 डिग्री, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल्स को कंपेयर कर लेंगे। किया सभी ने? आ रही है a की वैल्यू 20 सभी की। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में मैंने आपको इसमें लिखवा दिया है वेयर 5a इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं गिवन थी, है ना। यहाँ पर क्या गिवन था, वेयर 5a, अगर आप यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, तो वही मैंने इसीलिए चेक किया कि ये 5a तो एक्यूट आ ही नहीं रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखा मैंने, तो यहाँ पर लिखा इफ sec 5a इज इक्वल टू cosec a माइनस 30 डिग्री। क्वेश्चन तो सही था, वेयर 5a इज नॉट एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 5a एक्यूट एंगल नहीं है। ठीक है, क्लियर है। a की अगर 5a निकालें तो 5a कितना आ रहा है, 100 डिग्री। ठीक है, इसीलिए मैंने चेक किया कि यहाँ पर तो 5a एक्यूट एंगल आ ही नहीं रहा है, और मैंने जो रीड करके आपको बताया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5a इज एन एक्यूट, तो वो तो है ही नहीं, इसीलिए क्वेश्चन को चेक किया मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, शीट में इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिले आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में चेक जरूर करना। समझ में आया सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो लास्ट क्लास में वैसे तो हमने मेजर पार्ट कर लिया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, है ना, बट वो क्या थे, 1 या 2 मार्क्स के टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, 3 मार्क्स के भी कुछ कुछ किए थे हमने। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, है ना, ये 4-5 क्वेश्चन जो हम करेंगे ये अलग अलग टाइप के हैं, जिससे आप बचे हुए क्वेश्चंस आप कर सकते हो।
आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आपको 8, 9, 10, 11, 12 करने के लिए छोड़ा, बोला था कि ये मत करना, है ना। पेज नंबर आई थिंक था 7, पेज नंबर 7 के 5 क्वेश्चन छोड़ने के लिए बोला था। उसी टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं ताकि अब आप कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे, इफ साइन थीटा प्लस 34 डिग्री if sin theta plus 34 degree is equal to cos theta and theta plus 34 is an acute angle and theta plus 34 is an acute angle, then find the value of theta. चल, तो अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो, इसी के जैसा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं एग्जैक्टली ऐसा है, इसी के जैसा है, या फिर हम बोल भी सकते हैं एग्जैक्टली वैसा है, क्योंकि थोड़े से चेंजेस है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप खुद से करना चाहो तो स्क्रीन को पॉज कर लो फटाफट से, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो फाइंड करना है, इसलिए सॉल्यूशन। यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस 34 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पर आप कुछ कर सकते हो क्या, यहां से गाड़ी आगे बढ़ सकती है क्या हमारी, नहीं बढ़ सकती है। इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, साइन थीटा प्लस 34, ठीक है। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा को लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे के जो कॉम्प्लीमेंट है उसको आप याद कर लो, अच्छा रहेगा, है ना। देख रहे हो आप, हर एक क्वेश्चन में लग रहा है। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, नाउ वी कैन कंपेयर एंगल्स। तो एंगल्स को कंपेयर कर लिया हमने, एंगल्स को कंपेयर कर लिया। थीटा यहां आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ थीटा 90 माइनस 34 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया, 90 माइनस 34 मतलब 60, 56 बाय 2। तो थीटा कितना आ गया, 28 डिग्री। थीटा 28 आ गया। नाउ वी विल चेक थीटा प्लस 34 कितना होता है, 28 प्लस 34 कितना आएगा, 8 और 4 12, एक इधर 62, ठीक है, विच इज एन एक्यूट एंगल। तो कोई यहां पर प्रूफ नहीं करना था, बस चेक करके हमको देखना है। थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 28 डिग्री। तो इसको आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो पेंसिल से, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन और आपको वैल्यू निकालने के बाद भी कुछ लिखना पड़ रहा है, तो आप आपका आंसर इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो पेंसिल का डब्बा बना के, ठीक है। आई बात समझ में, पेंसिल से इस तरह से डब्बा बना के आपके आंसर को हाईलाइट कर दिया, उसके बाद आपने चेक कर लिया कि हाँ हमारा आंसर सही है, ठीक है। थीटा प्लस 34 क्या बोला था इन्होंने, एक्यूट एंगल होना चाहिए, और हमारा आ रहा है। तो थीटा की वैल्यू 28। नेक्स्ट, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो ट्रिग्नोमेट्री में मेहनत करनी है सभी को। ट्रिग्नोमेट्री में मेहनत नहीं करोगे, चाहे आपको 10th के बाद बायो लेना हो चाहे कॉमर्स लेना हो, मैथ्स से क्या होता है, आपका दिमाग शार्प हो जाता है और वो जिंदगी भर काम आता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज है कि इसके क्वेश्चन आर जस्ट लाइक पजल, ठीक है। तो आप पजल सॉल्व कर पा रहे हो मतलब आपका दिमाग तेज है, और तेज दिमाग तो हर जगह काम में आता है ना, कि नहीं आता है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल if a comma b comma c are angles of a triangle ABC, show that sin b plus c by 2
साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो एबीसी एक ट्राइंगल है ना। एबीसी क्या है? एक ट्राइंगल है और ए बी और सी उसके एंगल्स हैं। ऑब्वियस बात है, एबीसी एक ट्राइंगल है तो ए बी और सी उसके एंगल्स ही होंगे। तो हमको शो करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, करें। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल वीडियो को पॉज कर सकते हो, अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ यहाँ सॉल्व करने की। चलो तो सॉल्यूशन दे, इसका प्रूफ देखते हैं। हम बोलेंगे वी नो दैट sum of all angles of a triangle is 180 degree, therefore angle A plus B plus C is equal to 180 degree, implies that A plus B is equal to 180 minus C। ठीक है, A plus B is equal to 180 minus C, equation first। Now taking, प्रूफ करना है हमें, तो हम क्या ले लें? या तो LHS ले लो या RHS ले लो। तो RHS तो नहीं लेते हैं क्योंकि LHS हमें थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको हम कर सकते हैं सॉल्व। नाउ टेकिंग LHS उठा लिया हमने। LHS उठाया तो साइन B प्लस सी, इसको यूज करेंगे हम किसको? इक्वेशन फर्स्ट को। B प्लस सी की वैल्यू निकालना थी, है ना। हमने किसकी निकाल दी? A प्लस बी की। ठीक है, B प्लस सी की वैल्यू लिख देते हैं। B प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस A, है ना। यहाँ पर B प्लस सी की वैल्यू निकालना थी, तो B प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस A। इसको करेक्ट कर लेना। तो टेकिंग LHS साइन B प्लस सी बाई टू, अब यूज करते हैं क्या? इक्वेशन फर्स्ट को। तो B प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस A बाई टू लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, साइन 180 माइनस टू, तो क्या हो जाएगा ये? 180 बाई टू 90 डिग्री माइनस A बाय टू। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कॉस यहां पर क्या लाए हम? वापस से देख लो एक बार। हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हम जानते हैं सारे एंगल का सम 180 होता है, लिख दिया। यहाँ पर B प्लस सी की वैल्यू क्यों निकाली? यहाँ पर B प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस A। पुट कर दिया हमने, पुट किया, सेपरेट किया। पुट करने के बाद सेपरेट किया तो 180 बाई टू 90 हो गया, और A बाई टू एज इट इज लिखा हुआ है। तो दिखने में क्या दिख रहा है? साइन 90 माइनस थीटा दिख रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा ये था तो कॉस थीटा आ गया। समझ में आई बात? क्लियर? और ये किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। बोलू? ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। If A and B are acute angles, such that sin A is equal to cos B, if A and B are acute angles such that sin A equal to cos B, prove that A plus B equal to 90 degree।
प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास क्या है, 15th क्वेश्चन नंबर 15th, साइन ए इक्वल टू कॉस बी हमें गिवन है। जब ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, हमें क्या प्रूफ करना है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कोशिश करो। कोशिश करेंगे फटाफट से। आपके पास क्या गिवन है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी। सोचो कैसे करोगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको करने के बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, शीट के जो बचे हुए वो भी कर पाओगे। तो सोचो। तो आप किसी को भी टारगेट कर लो, साइन ए कॉस बी में से किसी को भी टारगेट कर लो। हम कॉस बी को टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, इंप्लाइज दैट साइन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा क्या था, बी, तो कॉस बी की जगह साइन 90 माइनस बी। क्लियर। अब यहां पर क्या करेंगे, साइन और साइन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल को कंपेयर कर लेंगे। एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, बी इधर आ जाएगा तो क्या हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया सभी को अच्छे से। तो ये क्या था, प्रूफ था। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत, समझ में आया अच्छे से। चलो, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमने पढ़ा, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप 8, 9, 10, 11 भी 12 भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मतलब बन ही जाएंगे वो, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो पेज नंबर 6, 7 और 8 ये आप पूरी तरह से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 से 27 बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और 1 से लेकर 12, पेज नंबर 6 और 7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक अब आप बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फिर भी कोई डाउट आए तो बताना। ठीक है, देख लो एक बार फटाफट से जो जो मैंने होमवर्क दिया है, देखो फटाफट से, देख लिया, चल ठीक है, बढ़े आगे। तो हेडिंग डाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के पहले हमने जो जो पढ़ा सारा काम आएगा। जैसे हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, उसमें देखा 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अलग अलग एंगल्स हमने कब पढ़े, जब हमने सम पर्टिकुलर एंगल पढ़ा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, तो हमने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर देखी। मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 6 रेशियो हैं, 6 रेशियो की वैल्यू 5 तरह के एंगल पर देखी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है सभी को। तो ये पांचों एंगल पर हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखी, मतलब हमने टोटल 30 वैल्यूज देखी। क्लियर है। इसके अलावा इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किसको बोलते हैं, जिसमें हर एक एंगल पर वैल्यू गिवन हो, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कोई भी एंगल पर आपको वैल्यू चाहिए तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मिलती है। ठीक है, जो हम बनाते हैं वो क्या होता है, एक छोटा सा चार्ट होता है, वो टेबल नहीं होती है। क्लियर, समझ में आया सभी को। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। उसके बाद देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टीज देखी।
और उससे रिलेटेड आइडेंटिटीज देखी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के प्रूफ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टार्ट किया था, और कुछ फॉर्मूले बताए थे जो पॉलिनोमियल में आपने 9th क्लास में पढ़े थे, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये सारे फॉर्मूलेज मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं लास्ट क्लास में, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिर भी हम एक बार आइडेंटिटीज, तीनों आइडेंटिटी एक बार यहां लिख लेते हैं जो हमको काम में आने वाली है। तो पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर प्लस 1। तो आपको क्या आइडेंटिटीज को शफल करना आना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आपको एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए, है ना। अब इनको मैं कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का जो एप्लीकेशन होता है, अगर कहीं पर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मुझे फटाफट से ध्यान आना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से कहीं पर आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मुझे फटाफट से ध्यान आना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा वहीं रहेगा अगर, और 1 उधर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन को उधर आना पड़ेगा, मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो इस तरह से आपको तोड़ना मरोड़ना सब कुछ आना चाहिए हर एक आइडेंटिटी के लिए, केवल इसके लिए नहीं, इसके लिए, सबके लिए, ठीक है। अगर आपको बोलते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा, कहीं पर ऐसा आ गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कहीं पर लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या वैल्यू बताओगे, ये इधर चला गया और 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो -1। मतलब ये आपके दिमाग में अगर छपा हुआ है, बिल्कुल प्रिंटेड है, और आप कहीं पर ये देखोगे तो फिर आप अच्छे से इमेजिन कर पाओगे कि हाँ कॉट को वहीं रहने दें, हम कॉसेक को इधर ले आए तो 1 उधर चला जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब बिल्कुल इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसे मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको क्लिक करना चाहिए हर एक आइडेंटिटी। क्लियर। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखो जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो इन तीनों आइडेंटिटीज पर बेस्ड है, बट केवल इन तीनों पर बेस्ड नहीं है, काफी सारी और भी चीजें हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लगेगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको अच्छे से लगाना आता है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यूब वाली आइडेंटिटीज, मतलब पूरा अलजेब्रा लग जाएगा यहां पर। समझ में आई बात। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बता दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। मतलब क्वेश्चन आप बहुत तरीके हैं उसको करने के, आई बात समझ में। कोई भी क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, फिर भी आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ बस इतने ही तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता है। जैसे ज्योमेट्री में हम बोलते हैं कि हर एक क्वेश्चन को करने के 2-4 तरीके, बट यहां पर क्या है, इनफाइनाइट तरीके हैं हर एक क्वेश्चन को करने के। आई बात समझ में, क्योंकि यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में एलजेब्रा आकर लगता है, और एलजेब्रा तो अनलिमिटेड है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो क्वेश्चंस करते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं ऐसा, कि इनफाइनाइट मेथड्स हैं करने की, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट, अलग अलग पार्ट्स हैं इसके। पहला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइक स्क्वायर थीटा, इसको 1 प्रूफ करो। आइडेंटिटी का यूज जहां भी करोगे लिखना पड़ेगा आपको। तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको। यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो इसका यूज करके हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन कब होगा, जब ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा
ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर थीटा तो लिखा ही है, एज इट इज आ जाएगा, है ना। अच्छा, टेकिंग तो लिखा ही नहीं हमने, टेकिंग क्या ले रहे हैं हम, LHS, तो सबसे पहले यहां पर आएगा टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, और फिर यहां पर यूजिंग, क्या यूज किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप चाहो तो यहां पर ब्रैकेट में भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस तरह से लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है 1 मार्क वाले, तो इसमें आप वहीं पर लिख सकते हो या साइड में भी लिख सकते हो, जगह होती है। बट जब क्वेश्चन बड़े आएंगे तो साइड में यहाँ पर जगह नहीं होगी लिखने की, ठीक है, तो आपको बीच में ही कहीं पर उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो LHS लिया हमने, क्या लगाई आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर दिया। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यूजिंग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, इंप्लाइज दैट क्या हो गया यहाँ पर 1, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1। 1 और 2 आइडेंटिटी यूज करी हमने। इसी तरह से यहाँ पर प्रूफ, टेकिंग LHS, ये सारी चीज़ें बहुत कंपलसरी होती है, टेकिंग LHS, आपका आइडेंटिटी लिखना, ये सारी चीज़ें अगर नहीं लिखी तो गड़बड़ होगी, क्योंकि ये बहुत ही मैंडेटरी होती है। टेकिंग LHS, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यूजिंग, अगर जगह है तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया हमने। और यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। कैसे आया 1, यूजिंग सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2 आइडेंटिटी यूज करके यहाँ पर आ गया। तीसरा पार्ट, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको लगता है आप खुद से कर सकते हो तो स्क्रीन को पॉज कर दो और ट्राई करो फटाफट से, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो यहां पर मैंने क्या क्या यूज किया, सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहां पर मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। तो दोनों चीज को कैसे लिखेंगे, दोनों चीज को लिखना पड़ेगा यूजिंग, क्या क्या यूज किया आपने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, पहली चीज। दूसरी चीज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जो जो यूज कर रहे हैं हम सभी चीज लिखना पड़ेगी। अगर आपके पास इस तरह से साइड में जगह नहीं है तो आपको ये स्टेप लिखने के पहले ही मेंशन करना पड़ेगा। आई बात समझ में, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में किया था। दूसरे क्वेश्चन में मैंने साइड में लिखा, तीसरे क्वेश्चन में भी साइड में लिख रहा हूं, क्योंकि जगह है। जब जगह नहीं होगी तो हम कहाँ करेंगे, वो स्टेप में यूज करने के पहले ही हम मेंशन कर देंगे, ठीक है।
देन सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या आ जाएगा यहाँ 1। तो अब यहाँ क्या क्या यूज़ किया हमने, यहाँ यूज़ किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो टोटल 4 आइडेंटिटीज यूज हुई हैं इधर, है ना, थर्ड वाले पार्ट में। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहां पर प्रूफ करना है हमको 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ये लेकर आना है। करेंगे फटाफट से। करूं, ठीक है। तो टेकिंग LHS ले लिया, और यहां पर सबसे पहले हमें दिख रहा है 1 प्लस कॉट, क्या होता है, कॉसेक। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर 1 बाय कॉसेक, 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, साइन। तो यहां क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली चीज नहीं भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि हम रेसिप्रोकली कर रहे हैं जस्ट। तो आप ये नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1। यहाँ क्या यूज कर रहे हैं हम, लिख देंगे यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत, क्लियर है। क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने LHS उठाया, आइडेंटिटी लगाई, ये लिखा, फिर रेसिप्रोकल हम जानते हैं क्या होता है, 1 बाय कॉसेक साइन होता है, लिख दिया। 2 कॉमन निकाला, क्या बन गई आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1। तो 2 इंटू 1 2 विच इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन में हमको क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पर भी हमने 1 पर छोड़ दिया, यहाँ पर इसको इक्वल टू RHS बताना चाहिए, हेंस प्रूव्ड लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट इट इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, इट इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर भी इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्या है, प्रूव दैट। तो किस तरह से रिप्रेजेंटेशन रख सकते हो आप, आपके पास ऑप्शंस हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपके पास साइड में जगह रहेगी, तो साइड में भी मेंशन कर सकते हो आप, ठीक है। बट बोर्ड एग्जाम में जगह की कमी तो रहती नहीं है ना, तो मतलब कॉपी की कमी तो रहती नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं कि लिमिटेड कॉपी मिलेगी आपको। तो आप इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन रखो, ज्यादा अच्छा है ना। इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन रखेंगे तो वो अच्छा दिखता है। देखो इस तरह से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, आपने खुद ने देखा होगा, क्लियर। और आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने ऑप्शंस बता दिए आपको कि रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या क्या हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट, इसका फर्स्ट पार्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे। इसी का सेकंड पार्ट भी लिख रहा हूं मैं, जिनका फर्स्ट हो गया सेकंड करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको -1 लेकर आना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? कर पा रहे हैं खुद से कि नहीं कर पा रहे हैं? चलो तो इसको प्रूफ करते हैं। अगर नहीं आया तो इधर देखेंगे। टेकिंग LHS, क्या लग रहा है? सबसे पहले आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, है ना? तो आइडेंटिटी है क्या वैसे ओरिजिनली आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बट हमें क्या चाहिए? कॉसेक -1, तो क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा वो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या यूज करेंगे हम? कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट 1। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगता है ना? और यहाँ पर लास्ट में इट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट, स्क्रीन पॉज करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं प्रूफ कर रहा हूं। टेकिंग LHS ले लिया। अब यहां पर यूज होते हुए दिख रहा है हमको क्या क्या? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं हम? सेक स्क्वायर थीटा -1, तो कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। यहां लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा। फिर ये ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन। 1 माइनस कॉसेक। 1 माइनस कॉसेक कब आएगा? जब कॉट उधर जाएगा, कॉसेक इधर आएगा। तो 1 माइनस कॉसेक क्या हो जाएगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 10 इंटू कॉट क्या होता है वो लिख देते हैं पहले। यूजिंग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट -1। ठीक है, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, माइनस का साइन किसके पास? कॉट के पास। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 माइनस कॉसेक क्या होगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है सभी को अच्छे से? पक्का? चलो और भी पार्ट्स है इसके। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट बहुत ही अच्छा है। थर्ड पार्ट,
साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 लेकर आना है हमें। ठीक है, कर रहे हो ट्राई? अगर ट्राई करना है तो पॉज कर लो स्क्रीन। LHS ले लिया। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे कि हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? क्या दिख रहा है आपको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखा? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? बताया था लास्ट क्लास में, ए प्लस बी इंटू। ठीक है, और कोई आइडेंटिटी लगते हुए दिख रही है क्या? नहीं दिख रही अभी तो फिलहाल यही लगाते हैं। केयरफुली लिखेंगे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। क्लियर? LHS लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब यहां पर आप देख सकते हो जैसा कि a प्लस बी जो हमने फॉर्मूले में देखा और लगाया, यहां पर ये दोनों क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। ठीक है, ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों, ये क्या है? होल का डिनोमिनेटर है, तो हम इस पूरे को इस पूरे से काट सकते हैं। दिख रहा है सभी को अच्छे से? और यहां क्या दिख रहा है? आइडेंटिटी। तो यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर क्या है? प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है आपको, माइनस में जो है वही चीज प्लस में है, तो क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो इस पूरे को इस पूरे से कैंसिल कर दिया, क्या आ गया? ओनली 1 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी को? प्रॉब्लम किसी को? चलो, तो ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट करते जाना है। ठीक है, बैठना नहीं है, बैठे नहीं रहना है। आई बात समझ में? आप लोगों में से कुछ लोग तो क्या करते हैं, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते हो, फिर होमवर्क करने के लिए टाइम बचता नहीं है और फिर होमवर्क अच्छे से करते नहीं हो, तो क्या होगा? ग्रिप नहीं बनेगी आपकी उस टॉपिक पर। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा कॉस थीटा माइनस सेक थीटा 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो क्वेश्चन है, प्रूव करके दिखाओ साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्वेश्चन है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो आपको कोई सी भी एक साइड लेनी है और दूसरी साइड लेकर आना है, जैसा अभी तक किया करते थे हम। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं वो 1 मार्क्स के है ना, ये वाला अगर देखो आप तो ये वाला 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इस तरह से ये भी 2 मार्क्स के चल रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे ही 3-4 मार्क्स के आएंगे मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो आपको यहाँ पर आपको समझ में आया सभी को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3rd पार्ट था उसमें देखो बताया था मैंने, आइडेंटिटीज लगेगी और लग गई। बिना आइडेंटिटी के अगर आप सोचोगे तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। कोई और तरीका अगर आपको मिले तो आप बताना, शेयर करना कि कोई और तरीका भी है आपके पास, ठीक है। और अगर होगा भी तो इतने कम स्टेप्स में सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर है? और एग्जाम में आप भी जानते हो क्या मैटर करता है। एग्जाम में ये मैटर नहीं करता आपने ज्यादा से ज्यादा स्टेप में सॉल्व किया, एग्जाम में ये मैटर करता है आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया कि नहीं, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में तो 3 मार्क्स का है तो आपको 30 स्टेप लिखना पड़ेगी, 2 मार्क्स का है तो आपको एटलीस्ट इतनी स्टेप्स लिखना पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको सॉल्व करके दिखाना है। कोई भी मेथड हो, शॉर्ट से शॉर्ट अप्रोच होगी तो और अच्छा है, आपका टाइम सेव होगा। आपको केवल प्रूफ दैट में प्रूफ करके दिखाना होता है, और जो फाइंड वैल्यू वाले रहते हैं उसमें वैल्यू फाइंड करके दिखाना होती है। क्लियर? आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं 99% क्वेश्चन सब प्रूफ दैट वाले होते हैं। आई बात समझ में? चल, तो अब यहां पर देखो कि अभी तक तो क्या मैंने आपको नहीं बताया कि हम LHS ले रहे हैं कि RHS ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है RHS में सब जगह वैल्यू ही वैल्यू थी, तो ऑब्वियस सी बात है LHS लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर दोनों जगह वैल्यू है, तो अगर मैं LHS लेता हूं तो मैं आपको रीजन बताऊंगा, RHS लेता हूं तो मैं आपको रीजन बताऊंगा, ठीक है। तो LHS को मैंने देखा तो साइन, कॉसेक, कॉस और सेक है, और जबकि RHS में क्या है, टेन और कॉड, वो भी अपॉन में। तो मेरी इच्छा है LHS लेने की। क्यों LHS? क्यों? क्योंकि देखो LHS में एक तो ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी कि वो बड़ा है। दूसरा, बड़े को छोटे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, न्यूमरेटर में है, ठीक है, और ये पूरा डिनोमिनेटर में है। तो अगर हम LHS उठाते हैं तो RHS लाने के लिए हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे? तो RHS में जैसे आप देख सकते हो टेन और कॉट है, जबकि यहां टेन और कॉट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, कॉसेक को भी साइन में कन्वर्ट करेंगे, कॉसेक को भी कॉस में कन्वर्ट करेंगे। और साइन और कॉस से टेन और कॉट लाना हम जानते हैं अच्छे से, जानते कि नहीं? बस साइन थीटा -1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेकर सॉल्व करना तो सभी को आता होगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लिया, ये आ रहा है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अब हम साइन स्क्वायर थीटा -1, तो हम क्या जानते हैं, ये आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा नहीं लिखा यहां पर, हाँ। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बहुत ही केयरफुली आपको चलना होगा। साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट है तो एक तरह से मल्टीप्लाई का साइन है और कुछ भी नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। तो ब्रैकेट थे यानी कि मल्टीप्लाई का साइन था, हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा। बताओ क्या बचेगा? आपको काटना है, अगर देखो वैसे नहीं भी काटोगे तो चल जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा, माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन थीटा, और नीचे जाके ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आई बात समझ में? बट अगर आपको काटना है तो आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा को स्क्वायर से काट दो, कॉस थीटा को कॉस इसके स्क्वायर से काट दो, ठीक है। इस तरह से आप काट सकते हो, शो कर सकते हो, है ना।
ये बिल्कुल लीगल मैथमेटिक्स से इस तरह से आप शो कर सकते हो, बट बहुत केयरफुली, ठीक है। साइन स्क्वायर ये पूरा ना कट जाए, केवल स्क्वायर कटते हुए दिखना चाहिए, उसके लिए आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा। जिनकी राइटिंग बिल्कुल चीटी जैसी है वो ये सब नहीं कर सकते, आई बात समझ में। तो आपको राइटिंग जो है, आपका फॉन्ट साइज वो बिल्कुल नॉर्मल रखना है। बड़ा रखोगे तो ये वाली लाइन का मैटर इस वाली लाइन से टच होगा, ये वाली लाइन का मैटर ये वाली लाइन से टच होगा। आप नॉर्मल फॉन्ट रखोगे तो बहुत ही सिस्टमैटिक लगेगा। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को ऐसा कुछ ला सकते हो? आपको लग रहा है क्या? अगर लग रहा है तो एक्शन ले लो, ठीक है। और अगर लग रहा है कि नहीं ला सकते, तो हमने अभी एलएचएस लिया, अब आरएचएस ले लेते हैं, ठीक है। एलएचएस को सॉल्व करके हम एक चीज ले आए, आरएचएस को भी सॉल्व करके एक और चीज ले आते हैं, और अगर दोनों इक्वल आ गई तो हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। जरूरी नहीं है कि देखो आपने अगर एलएचएस उठाया तो बिल्कुल आरएचएस के जैसा ही आए, ठीक है। आ सकता है, ये भी आ सकता है, बट उसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा। तो अगर आपको वन शॉट में लगता है देखने पर ही कि हाँ हम ला सकते हैं, तो फिर करो। और लगता है कि नहीं ला पा रहे हैं हम, यहीं तक हो पा रहा है, तो फिर आरएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो आरएचएस को सॉल्व करो, देखो यही वाला एक्सप्रेशन आ पा रहा है कि नहीं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ टेकिंग आरएचएस, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो क्या आ गया ये, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू एलएचएस, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर आ गया तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। समझ में आई बात। यहां पर क्या यूज किया आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रखी, 1। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय, ये 7 है, 7 मल्टीप्लाई नहीं, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
तो RHS लेना है RHS लो, LHS लेना है LHS लो, आपको LHS इक्वल टू RHS लेकर आना है, प्रूफ करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूव दैट। तो अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हो तो पॉज करो स्क्रीन, अदरवाइज मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। टेकिंग LHS ले लेते हैं, और आपको क्या ध्यान देना होगा कि हमें RHS लाना है, मतलब नंबर चाहिए। नंबर क्या है, 7 नंबर्स चाहिए, ठीक है। हो सकता है 7 इकट्ठा ना है, एक एक करके आए, 1 + 1 + 1 + 1 करके, ठीक है, या 2 3 4 जो भी आए, ठीक है। नंबर्स चाहिए, 10 और कॉर्ड भी चाहिए, ठीक है। RHS लाने के लिए LHS को आपको बार बार देखना होगा, सोचना होगा कि हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या अप्रोच रखना चाहिए हमें, ठीक है। मतलब आप ट्राई करके तो बिल्कुल देख सकते हो, अटेम्प्ट बिल्कुल कर सकते हो, बट थोड़ा सा सोच समझ कर, ऐसा नहीं कि बस देखा और शुरू हो गए, है ना। क्लियर। अब यहां पर होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी लगाना होगी, है ना। आइडेंटिटी लगाने के बाद फिर आप अगेन रुक कर थोड़ा सा सोच सकते हो। देखो ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में हो सकता है आपको सोच सोच कर करना पड़े, बट एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना 100 200 500 1000 क्वेश्चन की, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। टेकिंग LHS, तो हम सबसे पहले लिखते हैं यूजिंग, आइडेंटिटी लगा रहे हैं a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है। अभी तो फिलहाल यही लगते हुए दिख रही है, तो लगा देते हैं। थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ओपन करेंगे तो वहां तक जाएगा। a² + b² + 2ab, फिर प्लस का साइन, a² + b² + 2ab, ठीक है। अब यहां यूज करना होगी हमें, यहां पर हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, sin² थीटा + cos² थीटा, sin² थीटा + cos² थीटा 1, sin × cosec 1, फिर cos × sec 1, ठीक है। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है कि आपको क्या लाना है, tan और cot लाना है। tan और cot लाना है तो cosec और sec को तो रहने दो, ठीक है। क्लियर है। चल, तो यहां पर हम अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी जो हमने लिखी है, sin थीटा × cosec थीटा 1 लिख देते हैं सबसे पहले। फिर अब ये दोनों 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएगा, तो 2 इसका 2 उसका, इसका 2 उसका 2, है ना। सबसे पहले मैंने ये आइडेंटिटी का यूज किया, sin² थीटा + cos² थीटा 1 लिख दिया। देन उसके बाद इन दोनों का यूज करा, ये 1 हो जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पर, ये 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 2 + 2 लिख दिया। अब यहां से चलते हैं, ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो लिखते हैं प्लस cosec² थीटा और यहाँ पर sec² थीटा, ठीक है। इसके अलावा क्या लग रहा है आपको, और कुछ बचा क्या, कहीं पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये सम करके कितना आ रहा है इसका 5,
ये कितना आ रहा है 5, ठीक है। अब यहां पर मुझे लग रहा है कि आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी, कॉसेक वाली और सेक वाली, तो दोनों आइडेंटिटीज लिख देते हैं, है ना। अगर हमारे पास यहाँ जगह बची होती तो ठीक, नहीं तो हम नीचे लिखते, है ना, किस तरह से, यहां पर यूजिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाता है ये 5, और कॉसेक को क्या लिखा हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 5 प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स में आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स, ठीक है। आपको क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा टफ सा नहीं था इसमें। ये दोनों में से कोई भी साइड ले सकते हो आप, RHS लेना है RHS लो, LHS लेना है LHS लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर LHS क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहां पर क्या है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप ये ला पाओ। ये लाना ज्यादा आसान है कि ये लाना ज्यादा आसान है, बस ये सोचा करो आप। तो होल स्क्वायर वगैरह बनाना तो बहुत टफ है, उसको खोलना आसान है ना, तो बस उठा लो उसको। LHS ले लिया, होल स्क्वायर खोल दिए, और फिर हमारे पास जो आया ये आइडेंटिटीज वगैरह तो देखो देखने का खेल है, आपकी नजरें अच्छी होंगी, है ना, उस पर्टिकुलर चीज को लेकर, ये नहीं कि आंखों का नंबर नहीं, उस पर्टिकुलर चीज को लेकर नजरें कब अच्छी होंगी, जब आपको आइडेंटिटीज रटी पड़ी होंगी, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि हाँ ये अप्लाई हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा, फटाफट फटाफट अप्लाई कर दिए, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में? जैसे आप गेम खेलते हो, गेम खेलते हो तो आपको क्या लगता है, हाँ दुश्मन वहां है, उसको मारना है, ये मारना है, वो मारना है, इसको मारना है, उसको मारना है, फटाफट से वेपन चेंज करते हो, ये आप क्या करते हो, दिमाग लगाते हो। वैसे ही यहां करना है आपके पास। ये सब क्या है, ये सब आपके हथियार हैं, है ना। ये जो ब्लू में लिखा है मैंने, ये आपके हथियार हैं, आपको इनको यूज करना आना चाहिए, आपके वेपन से आपको इनको यूज करना आना चाहिए, क्लियर। और ये एक पजल है, ये पजल दे दिया आपको, इसको इसके इक्वल लेकर आओ, ठीक है। तो अगर इसको एज अ गेम ट्रीट करोगे तो आप दिमाग लगा पाओगे, दिमाग चला पाओगे, और फटाफट फटाफट क्वेश्चन करते चले जाओगे। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, टाइम वेस्ट होगा, पेज वेस्ट होगा। बट अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते चले जाओगे, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास वेपन से, इनको यूज करते चले जाओगे, तो क्या होगा, हम परफेक्ट बन जाएंगे। क्लियर है? आई बात समझ में अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। इसको 2 लेकर आना है हमें, ठीक है। करें, ट्राई करें, चल करते हैं ट्राई। तो यहां पर हमें कहीं पर भी स्क्वायर वगैरह नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या कॉट का या किसी का स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स इनिशियली आइडेंटिटी नहीं लग सकती, ठीक है। आइडेंटिटी नहीं लग सकती तो उसके अलावा फिर क्या क्या RHS लेकर काम करोगे क्या? नहीं, लेना तो LHS ही पड़ेगा। तो टेकिंग LHS, LHS ले लिया। तो करें क्या, बट यहां पर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही। तो आइडेंटिटी ही थोड़ी सब कुछ होता है।
आपने सबसे पहले फर्स्ट डे क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कॉट कॉस बाय साइन होता है, कॉसेक 1 बाय साइन होता है, टेन सेक इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो ना। साइन कॉस में कन्वर्ट करने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाएगा, आपका एलसीएम लेने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो आपको उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए जब कुछ भी ना दिखे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको 1 रहने देंगे, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 10 को साइन बाय कॉस प्लस यहां पर 1 बाय कॉस। ठीक, अब यहां पर क्या एलसीएम ले सकते हैं हम, ये पूरे में साइन है तो साइन थीटा एलसीएम, यहां पर क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसी तरह से यहां पर एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का सोच रहे हो आप, तो बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक लिमिट तक आपको बिना सोचे समझे करना चाहिए, बट कभी कभी जब इस तरह की चीजें होती तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपके इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा, बट ऊपर 3 टर्म है और यहां पर भी 3 टर्म है, यहां पर भी 3 टर्म है, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 और 3 6 टर्म्स बन जाएगी। इसका क्या करोगे, आपको ये सोचना होगा। आई बात समझ में? इसको मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों से 3, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों से 3, कितनी हो गई 6, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे 9। आई बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? तो क्या करेंगे हम, तो उसके बजाय आप ये सोचो कुछ और दिख रहा है क्या। देखो मैं दिखाता हूं आपको, इसको अरेंज कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसको अरेंज करके कैसे लिखते हैं हम, न्यूमरेटर को यहां -1 है और यहां क्या है +1 है। ठीक है, तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। देखो ये हो गया आपका A और ये हो गया B, तो A माइनस B, ये हो गया A और ये हो गया B, तो A माइनस B A प्लस B क्या बनेगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A प्लस बी इंटू A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, A माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर केयरफुली चलना होगा। ठीक है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, लेकर क्या आना है हमें, 2 लाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, और यहां पर नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ये दोनों 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 1, 1 माइनस 1 जानते हो आप, कट जाएंगे, -1 और 1 कट जाएंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अभी इसको डायरेक्टली नहीं काट सकते है ना, पहले लिखना पड़ेगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो। समझ में आई बात? करो फटाफट से, आ गई वैल्यू 2। आइडेंटिटीज जो जो आपने लगाई है सारी मेंशन करना चाहिए आपको। टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा से ये चला जाएगा, क्या आ गया 2 विच इज इक्वल टू RHS। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आया अच्छे से? पक्का? तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि यही एक मेथड है, बहुत सारी मेथड हो सकती है। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करने की काफ़ी सारी मेथड्स होती है। इन क्वेश्चंस में मुझे ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड्स लगी, इसलिए मैंने आपको इसे सॉल्व करके बताया। कम से कम स्टेप में हो सकता है और आपको सोचने के लिए एकदम आसान। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे 3-3, 4-4 मार्क्स वाले, जिसमें मैं 1-1, 2-2, 3-3 मेथड बताऊंगा, क्योंकि वो सभी मेथड एक से एक रहती हैं और आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में एक तरीका नहीं क्लिक करे तो दूसरा तरीका, दूसरा नहीं तो तीसरा। बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें कुछ ना कुछ आप करोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा, इसलिए मैं एक ही मेथड बताकर छोड़ रहा हूं। ठीक है, आसान भी है। क्लियर है सभी को? साइन कॉस में कन्वर्ट किया, सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया। आइडेंटिटीज जहां जहां लगाई वहां मैं मेंशन कर देता हूं। ठीक है, यहां पर हमने मेंशन कर दिया था, फिर यहां पर मेंशन कर देते हैं कि क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और बस आई डोंट थिंक सो इसके अलावा हमने, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लगाया है ना। तो देखो, बाद में अगर आप इकट्ठा लिखने की सोचते हो तो जैसे मेरे को ढूंढना पड़ी उस तरह से ढूंढना पड़ेगी आपको भी। ठीक है, हो सकता है ये वाली आइडेंटिटी छूट जाती है ना। तो एग्जाम में हम क्या करें, साइड में फटाफट से लिख दें, या फिर इस तरह से लिखने की आदत डालें जैसे मैंने यहां लिखा, और बाकी क्वेश्चंस में भी मैंने बीच बीच में लिखा। साइड में लिखने वाली आदत ठीक है, आप रख सकते हो। बाकी अगर आप क्या करोगे, यूजिंग करके इस तरह से लिखते चले जाओगे है ना, और क्वेश्चन की स्टेप्स में इंप्लाइज दैट एरो लगा लगा के ये क्वेश्चन की स्टेप, तो चेक करने वाले को साफ साफ दिखाई देगा, हाँ ये स्टेप है, ये स्टेप है, उसके बाद ये यूज किया, फिर ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, फिर ये यूज किया, फिर उसके बाद ये स्टेप है। इस तरह से फ्लो बन जाएगा। और आपकी कॉपी के जो फालतू में मार्क्स कटते हैं, बिना वजह से मार्क्स कटते हैं, जस्ट इसलिए कि आपने रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं किया, चेक करने वाले को प्रॉब्लम होती है। चेक करने के लिए लिमिटेड टाइम होता है। बोर्ड की एग्जाम जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास 2.5-3 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम होता है एक कॉपी चेक करने का। ठीक है, उससे ज्यादा चेक नहीं करते वो, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं, 10-10, 20-20 सालों से पढ़ा रहे हैं और कॉपी चेक कर रहे हैं 5-5, 7-7 सालों से। ठीक है, तो उनको देर नहीं लगती, फटाक से उनकी आंखें जो इसको होती है, स्कैनर होती है, स्कैन कर लेती है कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, और हमेशा वो यहां से चेक करते हुए चलते हैं, उल्टा दिख जाता है आप गोलमाल तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, कि 2 आप अच्छी तरीके से लाए हो कि बस ऐसे ही आपने 2 लेकर आ गए हो, है ना। तो कभी भी आप ध्यान रखना, कोचिंग के टेस्ट में तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बट बोर्ड एग्जाम में भी आप जानबूझकर वो लेकर मत आना, प्रूव दैट, क्योंकि अगर उसने एक जगह पकड़ लिया ना कि आप गड़बड़ी करके, गोलमाल करके आपने LHS इक्वल टू RHS लिख दिया है, तो वो पूरी कॉपी में अच्छे से चेक करेंगे और बहुत छोटी छोटी मार्किंग आपकी काटते चले जाएंगे। ठीक है, तो चेक करने वाले को बेवकूफ कभी मत समझना। ठीक है,
आपका अगर प्रूफ हो रहा है तो आपको खुद को पता होगा कि हाँ ये सही प्रूफ हुआ है, तो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड लिखकर आना। जबरदस्ती LHS इक्वल टू RHS लिखते हो, हेंस प्रूव्ड लिखते हो, और एक जगह अगर पकड़ा जाता है तो पूरी कॉपी बहुत अच्छे से चेक होती है कि इस लड़के ने या इस लड़की ने और कहीं गोलमाल तो नहीं किया है। आई बात समझ में? यूं आपकी कॉपी लीनियंटली चेक हो रही है और एक जगह आपका गोलमाल पकड़ा गया तो स्ट्रिक्टली चेक हो जाएगी आपकी कॉपी, और ये समझ लो 5 से 7 नंबर आपके यूं ही चले जाएंगे। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पर मिस्टेक हर कोई करता है, शायद मैं भी सॉल्व करूंगा तो मैं मिस्टेक कर दूंगा। स्टैटिस्टिक्स, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ, मतलब ग्राफ पेपर पर कौन गलती नहीं करता है, किसका परफेक्ट बनता है? नहीं बन पाता है। इवन एग्जाम, स्पेशली एग्जाम के प्रेशर में, एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हो तो आपके हाथ कांपते हैं ग्राफ पेपर पर, ठीक है? तो एक पॉइंट इधर उधर वैसे ही हो जाता है। तो सोचो, गलती निकालने को वो यूं ही निकाल सकते हैं, एक परफेक्ट कॉपी में भी गलती निकाली जा सकती है। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां तक आज हमने देखा। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और भी काफी सारे क्वेश्चन है जो हम करेंगे। तो जो हमने आज किया उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का होमवर्क आपका क्या रहेगा, पेज नंबर 9 पूरा 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 1 से लेकर 13 तक पेज नंबर 9 पूरा। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से ट्राई करना, डाउट्स भेजना, ट्रिग्नोमेट्री को स्पेशल अटेंशन दे दो, अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं दोगे तो आप फिर जब आपको आफ्टर इफेक्ट पता चलेंगे तो काफ़ी देर हो चुकी होगी। ठीक है, तो देर नहीं करना है, आपको तुरंत करते चले जाना है साथ में। ठीक है, मिलते फिर हम नेक्स्ट क्लास में।